पहली बीजेपी की दिल्ली की कैबिनेट में ये फैसला पास किया। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। मोदी की गारंटी एक झूठ का पुलिंदा निकली। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज 8 मार्च है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दिन। पूरी दुनिया में महिलाओं के अधिकार, सम्मान और सशक्तिकरण की बात की जाती है। लेकिन इसी दिन दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है और वो सवाल है उस वादे का जो दिल्ली की महिलाओं से किया गया था। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की थी, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये वादा चुनावी मंचों से लेकर प्रचार अभियान तक लगातार दोहराया गया और ये भी कहा गया कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो महिलाओं के खातों में हर महीने 2,500 रुपए सीधे भेजे जाएंगे। 8 फरवरी को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। और ये योजना 8 मार्च 2025 यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से शुरू की जाएगी। लेकिन अब हालत ये है कि 8 मार्च 2025 तो कब की निकल गई है और 8 मार्च 2026 भी आ गया है, यानी पूरे 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। लेकिन दिल्ली की महिलाओं के खातों में अभी तक 2,500 रुपए आने की शुरुआत ही नहीं हुई है और इसी को लेकर अब विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हर महिला को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। पहली बीजेपी की दिल्ली की कैबिनेट में ये फैसला पास किया जाएगा और 8 मार्च से पहले पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ये बात भी प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कही। आज जो खबरें आ रही हैं उससे पता चलता है मोदी की गारंटी एक झूठ का पुलिंदा निकली। उनका कहना है कि भाजपा ने चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं से जो वादा किया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ है और ये केवल एक चुनावी जुमला साबित हो रहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर भाजपा ने सच में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा पूरा किया होता तो आज दिल्ली की महिलाएं खुद भाजपा के कार्यक्रमों और रैलियों में बड़ी संख्या में दिखाई देती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यक्रमों में भीड़ नहीं जुट रही है, इसलिए अलग अलग कार्यक्रमों और सम्मेलनों के नाम पर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। यानी विपक्ष का आरोप है कि महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा था, जिसे चुनाव के बाद भुला दिया गया। लेकिन इस पूरे मुद्दे का एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि भारतीय राजनीति में चुनावी वादों का इतिहास काफी पुराना रहा है। लगभग हर चुनाव में अलग अलग राजनीतिक दल जनता के लिए कई योजनाओं और आर्थिक मदद के वादे करते हैं। कुछ वादे तो पूरे होते हैं तो कुछ लंबे समय तक अधूरे रह जाते हैं। दिल्ली में भी ये मुद्दा अब महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ गया है, क्योंकि अगर हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती तो इससे लाखों महिलाओं को सीधा फायदा हो सकता था, खासकर उन परिवारों को जिनकी आय सीमित है और जहां घर चलाने की जिम्मेदारी काफी मुश्किल होती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसी योजनाएं सही तरीके से लागू हों तो इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ सकती है और परिवारों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। लेकिन जब किसी योजना की घोषणा हो जाती है और वो लंबे समय तक लागू नहीं होती तो उससे लोगों में निराशा और अविश्वास भी पैदा होता है। यही वजह है कि ये मुद्दा अब राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन चुका है।
विपक्ष लगातार सरकार से ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर वह योजना कहां है जिसका वादा किया गया था और महिलाओं के खातों में पैसे कब आएंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से अब तक इस मामले पर कोई स्पष्ट समय सीमा सामने नहीं आई है, जिसके कारण ये बहस और तेज हो गई है। दिल्ली की राजनीति में महिलाओं का वोट बैंक हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता और यही कारण है कि लगभग हर राजनीतिक दल महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं और घोषणाओं को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करता है, चाहे वो मुफ्त बस यात्रा हो, गैस सब्सिडी हो या आर्थिक सहायता जैसी योजनाएं हो। इन सभी का सीधा उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना होता है। लेकिन जब किसी योजना का वादा किया जाता है तो जनता यह उम्मीद भी करती है कि वह समय पर लागू होगी, क्योंकि चुनावी मन से किया गया वादा केवल एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि जनता के भरोसे का सवाल भी होता है। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने वाली योजना कब लागू होगी? क्या सरकार इसे लागू करने की तैयारी कर रही है या फिर ये वादा धीरे धीरे राजनीतिक बहस में ही सीमित रह जाएगा? क्योंकि आज फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ गया है और इस दिन महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की बात तो हो रही है, लेकिन दिल्ली की कई महिलाएं ये भी पूछ रही हैं कि जिस आर्थिक मदद का वादा किया गया था वो आखिर कब मिलेगा। और यही सवाल अब राजनीति के केंद्र में आ गया है। आने वाले समय में ये मुद्दा दिल्ली की राजनीति में और भी बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि महिलाओं का वोट बैंक किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। और जब आर्थिक सहायता जैसी योजना का वादा किया जाता है तो उसकी उम्मीद भी उतनी ही बड़ी होती है। फिलहाल विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है और लगातार जवाब मांग रहा है कि आखिर दिल्ली की महिलाओं के खातों में 2500 रुपए कब आएंगे। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या ये चुनावी वादों की तय सीमा में पूरा करना जरूरी होना चाहिए? फिलहाल विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में और लगातार जवाब मांग रहा है कि आखिर दिल्ली की महिलाओं के खातों में 2500 रुपए कब आएंगे। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या चुनावी वादों को तय समय सीमा में पूरा करना जरूरी होना चाहिए या फिर राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार योजनाओं में देरी हो सकती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।